जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस हफ्ते में काफ़ी सारा कंटेंट OTT पे रिलीज हो चुका है और आने वाले दिनों के लिए और भी नए और बढ़िया कंटेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। और उसके साथ ही आज के दिन में कुछ बढ़िया कंटेंट सरप्राइज हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हमें फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करने के लिए गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहें और आपको एंटरटेनमेंट की अपडेट्स हमेशा ही ऐसे मिलती रहें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है, जो है बॉलीवुड की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी एक्शन रोमांटिक मसाला मूवी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की बड़ी मूवी सिकंदर के बारे में, जिसे अभी कल दोपहर को ही नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। और अभी आज के दिन में इस मूवी को OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है, जो अभी आज जल्दी सुबह से ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो जो भी हमारे भाई इंतजार कर रहे थे सिकंदर मूवी को OTT पे देखने के लिए, नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली OTT प्रीमियर होते हुए देख सकते हैं। जो वैसे मुझे तो इतनी खास मूवी नहीं लगती है, तो मैं तो इस मूवी को नहीं देखने वाला। बाकी आपको देखनी है या नहीं, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी और बाकी हमारी ऑडियंस को देखनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। इसके बाद आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हॉलीवुड की मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है द डीप डार्क, जिसे साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और इसमें हमें कुछ माइनर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक माइन में काम करते हैं और वही माइन के अंदर ही एक एक्सीडेंट होने की वजह से वहीं पे फंस जाते हैं, जहाँ पे उनका सामना कुछ काली शक्तियों के साथ होने वाला है। तो उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मॉन्स्टर हॉरर एडवेंचर थ्रिलर मूवी में दिखाया जाने वाला है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 की चल रही है। बाकी देखिए और ट्राई कीजिए ये मूवी बढ़िया रहती है या नहीं। जिसे पहले बुक माई शो एंड VR OTT के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किए जाने के बाद अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद अगर आप के ड्रामा के फैन हो और आपके पास एयरटेल का नंबर है, तो आपके लिए एयरटेल एक्सट्रीम की ओर से एक नई साउथ कोरियन टीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है लाइट ऑन मी, जो साल 2021 की एक मिनी वेब सीरीज है, जिसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं। और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है, जिसको अभी तक 1900 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड एयरटेल एक्सट्रीम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो एक टाइम पास वाली मिनी वेब सीरीज है, जिसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड के एक बढ़िया R-रेटेड डार्क कॉमेडी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द वे ऑफ द गन, जो एक बड़े बच्चों के लिए बनाई गई डार्क कॉमेडी वाली एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 की चल रही है, जिसको अभी तक 36,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल किया गया है, जिसमें हमें दो बड़े क्रिमिनल्स की कहानी देखने को मिलती है, जो एक लड़की को किडनैप करते हैं और पैसों की फिरौती मांगते हैं। और उन्हें अपनी मांगों से बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि ये लड़की सरोगेट मदर होती है एक बड़े अमीर बंदे की, जिसका वैसे 2 नंबर का काम भी होता है, वो एक पावरफुल बंदा भी है। तो इन दो क्रिमिनल्स को पैसा आसानी से मिलने वाला है, या फिर इनके साथ क्या क्या होता है आगे चल के कहानी में, वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है, जो एक R-रेटेड मूवी भी है, जिसे आप अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद कल के दिन में मतलब 26 मई को चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई कॉमेडी ड्रामा मूवी को OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है तेनू कोड़ी किने चढ़ाया। जी हाँ, ये एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये मूवी अभी कल के दिन में ही मतलब 26 मई को चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होने जा रही है, लेकिन ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही। तो ओनली पंजाबी ऑडियंस के लिए ही रिकमेंडेड होने वाली है, जिसमें हमें बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी देखने को मिलने वाली है। और एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपनी मिडिल एज में शादी करने निकला होता है, तो उसकी शादी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे कन्फ्यूजन भरी कहानी के साथ दिखाया जाता है, वही इस मूवी को देखने लायक रेकमेंडेड बनाता है, जो अभी कल सुबह 11 बजे से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है हिट का पार्ट 3, जिसमें हमें साउथ के बड़े एक्शन सुपरस्टार नानी मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और इस मूवी की कहानी इस हिट फ्रेंचाइजी का ही नया पार्ट है, जिसमें भी हमें क्रिमिनल केस की कहानी देखने को मिलती है, मतलब कि 3rd केस के टाइटल के साथ रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी काफी एक्शन क्राइम और मिस्ट्री से भरी हुई है। और इसमें हमें ब्रूटल एक्शन भी देखने को मिलता है, जिसको थिएटर्स में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है। बाकी अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर किए जाने का अनाउंस कर दिया गया है, जो भी अभी कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दी गई है। लेकिन उसके पहले ही अभी आज के दिन में ही इस मूवी को पायरेसी वर्ल्ड की ओर से 4K क्वालिटी में एंड ओरिजिनल हिंदी ऑडियो के साथ लीक भी कर दिया गया है। जी हाँ, हिट द 3rd केस मूवी अभी 4K क्वालिटी में लीक भी कर दी
गई है पायरेसी वर्ल्ड की ओर से, लेकिन हमारी ऑडियंस को ज्यादा निराश भी होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको इलीगल वेबसाइट्स पे इधर उधर मुंह मारने की जरूरत है, जहाँ पे बहुत सारी ढेरों एड्स आती रहती हैं और कई वेबसाइट्स पे तो वायरस का भी खतरा होता है। तो ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसी हफ्ते में ही थर्सडे के दिन में मतलब के 29 मई से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। जी हाँ, हिट द थर्ड केस मूवी अभी हमें इसी थर्सडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ही हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले हॉलीवुड की एक बड़ी पीरियड सुपरनैचुरल हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है सिनर्स, जो एक बड़ी और बढ़िया आर-रेटेड मूवी है जिसे अभी अप्रैल मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.1 की चल रही है, जिसको अभी तक 1,06,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें दो भाइयों की कहानी देखने को मिलती है जो अपनी मुश्किलों से भरी हुई जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए अपने गाँव में वापस आते हैं, लेकिन अपने होम टाउन में वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे अभी उन्हें कुछ बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि मुश्किलों से पीछे छुड़ाने के लिए वो अपने घर में आए होते हैं, लेकिन अभी घर में भी उनका सामना और भी ज्यादा बड़े खतरों के साथ होने वाला है। बाकी वो खतरे क्या हैं और उनका सामना कैसे करते हैं ये दोनों भाई, वही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए और एक्शन और थ्रिल से भरी हुई कहानी में दिखाया जाता है। बाकी अभी इस मूवी को थिएटर में रिलीज होने के बाद ओटीटी पे भी रिलीज किए जाने का कंफर्म कर दिया गया है और ये मूवी अभी हमें जून मंथ के पहले हफ्ते में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है 3 जून की और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ये मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही वीडियो ऑन डिमांड पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसकी हिंदी लैंग्वेज को अभी तक कंफर्म तो नहीं किया गया है, जो सरप्राइज ही देखने को मिलने वाला है। मतलब कि उसी दिन में ही पता चलेगा अगर ये मूवी हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल होती है या नहीं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रॉबिन हुड, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया में ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही, जिसको लेके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि थिएटर्स में भी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिली है, तो ओटीटी पे हिंदी डब में इसको रिलीज तो किया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, रॉबिन हुड मूवी को ओटीटी पे हिंदी डब में देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जो मिनिमम हमें जून मंथ के एंड में या फिर जुलाई मंथ में ही देखने को मिलेगी हिंदी डब में, जिसकी हिंदी डबिंग को लेके फिलहाल के लिए कोई भी अपडेट नहीं आई है कि कब हमें ओटीटी पे देखने को मिलेगी। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही रिलीज होने वाली है एक बड़ी मोस्ट अवेटेड हिंदी कोर्ट रूम ड्रामा क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 4। जी हाँ, एक और बड़े क्रिमिनल केस को लेके माधव मिश्रा जी एक बार फिर वापस आ रहे हैं, मेरा मतलब पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 4 जिसे पहले लास्ट वीक में 23 मई को रिलीज किए जाने का अनाउंस किया गया था, लेकिन इस सीरीज को एक हफ्ते के लिए डिले कर दिया गया था। तो ये वेब सीरीज अभी 29 मई से मतलब के थर्सडे के दिन से जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। तो इसको लेके अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी इस सीरीज के सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज किया जाएगा या फिर हमें ये सीरीज 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगी और या हर हफ्ते में एक एक करके एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। तो अभी के लिए जियो हॉटस्टार की ओर से इसके सभी एपिसोड को एक साथ रिलीज किए जाने का अनाउंस नहीं किया गया है, जिसका मतलब तो यही बनता है कि इस वेब सीरीज को या तो 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा या फिर 29 मई को पहले 2 एपिसोड और बाकी रहते हुए एपिसोड को वीकली एक एक करके रिलीज किया जाएगा। और ज्यादा चांसेस तो ये हैं कि इसको 2 पार्ट्स में ही रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट मतलब के आधे एपिसोड 29 मई को देखने को मिलेंगे और बाकी रहते हुए आधे एपिसोड हमें कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, जिसके बारे में कंफर्म तो इस सीरीज के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो वेट करते हैं 29 मई का। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी यूट्यूब मेंबरशिप लेते हुए ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।